आजादी की कभी शाम ना होने देंगे। सुनना भैया लोगों, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की, बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रंगों में, बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रंगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। तो कैसे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। और 15 अगस्त नजदीक आ चुका है, इसलिए ये 15 अगस्त पे शायरी थी स्वतंत्रता दिवस पे, और सभी लोगों को एडवांस में जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया ही होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। और मैंने जो है एक्सरसाइज 3.1 3.2 ये करवा रखी है अब तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भैया जा करके चैनल पे विजिट कीजिए sanjaygupta.99 क्लासेस पे, और सभी वीडियोस आप देख सकते हो। और आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, आज आपको पढ़ाने वाले हैं 3.3। क्या पढ़ाने वाले हैं? 3.3 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है, मतलब उस एक्सरसाइज में जो मेथड है वो विलोपन विधि है। कौन सी विधि है? विलोपन विधि है। तो उसको आज पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ेंगे, समझो। देखो, विलोपन विधि पढ़नी है तो एक्सरसाइज है, देखो आ रहा है, चेक कर लो कैमरे में, यहां से आ रहा 3.3 है भाई एक्सरसाइज। और पहला ही सवाल है, इन्होंने लिखा क्या? इन्होंने लिखा है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापना का मतलब प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो करना क्या है तुम्हें, सुनो, करना ये है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है भैया, बहुत इत्मीनान से सिखा रखे हैं तुम्हें। तो हम आपको यहाँ पे क्या सिखाएंगे? विलोपन विधि सिखाएंगे। कौन सी विधि सिखाएंगे? विलोपन विधि सिखाएंगे। समझेंगे? देखो इधर समझेंगे। क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 कह लेंगे। और दूसरा दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 कह लेंगे। ठीक है, देखो इधर समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो ये दो समीकरणें दे रखी हैं। अब यहाँ विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, गायब हो जाना। अब गायब क्या करेंगे समझ लो। कई बच्चे पूछते हैं कि किसको काटें, कब काटें, कैसे काटें, वगैरह वगैरह पूछते हैं हमसे, तो बताते हैं कब किसको काटना है। ध्यान रखो कि अगर जो सेम सेम हो जाए, अगर x यहां भी x दिख गया, यहां भी x दिख गया, हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब सेम साइन के होंगे, सेम का मतलब एक ही जैसे, जब सेम साइन के होंगे तो घटाने पे कैसे कटेगा? घटाने पे कट जाएगा। और अगर विपरीत साइन हुए, अपोजिट साइन हुए, तो क्या हो जाएगा? जोड़ने पे कट जाएगा। तो क्या होगा? जोड़ने पे कट जाएगा। अब ध्यान ये रखना है तुम्हें, अब यहां लिखा है 2x। अब देखो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, अगर हमको इस y को काटना हो, ध्यान से समझ लो भैया, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी, y को देखो, y कट रहा है, कट जाएगा, बहुत इत्मीनान से कट जाएगा। ध्यान से ये देखना है तुम्हें कि अगर यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 हो, बहुत आराम से कट जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता नहीं हम इसको नहीं काटना चाहते, अरे तो कोई बात नहीं भैया, तुम यहां से क्या कर लो, 2 से गुणा कर लो, x वाला घटाने पे कट जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझेंगे। और हाँ एक बात और, अगर किसी का दिमाग न काम करे कि कब किसकी किससे गुणा कराएं, तो फिर क्या होता है समझ लो। देखो, अदला बदली, समझते हो कि नहीं समझते? ये कहते हैं तुम हमारी जगह पे आ जाओ, और ये कहते हैं हम तुम्हारी जगह पे आ रहे। अब यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी तो कितनी? 1। बैठ जाओ भैया, ठीक है। अगर कोई संख्या नहीं लिखी तो क्या होगी? 1। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो देखो सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से क्या है, देखो इधर यहां पे क्या कर देंगे, यहां लिख रहे हैं समीकरण क्या 1 प्लस, हाँ समीकरण 1 में कितने से गुणा करा रहे हैं? समीकरण 1 में 3 से गुणा करा रहे हैं, प्लस समीकरण 2 से क्या करना है समझो। देखो इधर क्या हो जाएगा, गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3y और 3 बचे 15। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, सभी में गुणा होती है, ये भी बात ध्यान रखना है। यहां देखो कितना है, 2x माइनस 3y और बराबर 4। अभी मैंने सिखाया था कि जब अपोजिट साइन है तो ऐसे जोड़ने पे ही कट जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 5x
उधर जोड़ लो सब, कितना हुआ 19। यहाँ x बराबर कितना आ गया भैया 19/5। चेक कर लो, कैमरे में आ रहा है भैया, यार है ना, ये x की वैल्यू आ गई। और हाँ, अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे इसको 1 में रख दो, तुम चाहे तो 2 में रख दो, आंसर आएगा। तो देखो इधर समझेंगे, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, x की जगह रख लेते हैं 19/5 प्लस y। यहां से y बराबर जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 19/5। लासा ले लो। नमस्ते, बैठ जा भैया। 25 माइनस 19, ठीक है, कितना बच गया भैया, कितना बचा? देखो यहां से समझ लो, 6 बच गए, ठीक है, ये इतना आ गया। अब सुनो, अगर आपको ऐसा फील होता है कि जो मैंने सॉल्व किया है वो पता नहीं सही है या गलत है, तो याद करो, चेकिंग करना मैंने सिखाया, चेक कर लो, जानकारी को चेक कर लिया जाए। कैसे? अरे अभी इसका हम पीएम करते हैं, सॉरी, ठीक है, जांच करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर इसकी जांच कैसे करेंगे। पीएम का मतलब यहाँ पे जैसे बॉडी का क्या होता है पोस्टमार्टम, ऐसे इसलिए सवाल का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, यानी समझेंगे कि जो किया है वो कैसे हुआ, कहने का मतलब सही हुआ कि नहीं सही हुआ, ठीक है। तो समझो इधर, तो देखो इधर जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। कई बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या किया यहाँ पे, ठीक है, जांच किया है। क्या किया है? जांच, चेकिंग कर रहे हैं। x + y = कितना दिया है? 5 दिया है। कितना दिया भैया? 5 दिया है। तो रखेंगे, देखो इधर वैल्यू रख लो, वैल्यू कितना हो जाएगा 19/5, और ये क्या 6/5 = 5। चेक कर लो, एक यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। 19 और 6 कितना हो गया 25, 25 देख लो, 5 बराबर 5 है कि नहीं है? इसका मतलब जो भी वैल्यू आई है बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को रोक करके इत्मीनान से नोट कर सकते हो, और नोट करना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, कॉपी पेन ले करके बैठा करो। तो समझेंगे भैया, देखेंगे दूसरा वाला प्रश्न। अब देखो इसमें क्या करें, कई बच्चे कहते हैं, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें किसकी गुणा करें। नमस्ते, बैठ जाओ भैया। तो देखो मैंने क्या बताया है, पहले तो ये जरूर देख लिया करो क्या विपरीत चिन्ह मिल रहा है। उसमें ये होता है घटाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट जोड़ने पे कट जाता है। क्लियर? अच्छा, तो देखो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पे 4y प्लस का लिखा है, और यहाँ भी अगर 4y माइनस का है, देखो माइनस तो आई है, 4 यहाँ भी आ जाए तो बहुत आसानी से कट जाएगा। और अगर किसी बच्चे का ये दिमाग न काम करे तो मैंने एक जुगाड़ बताया था, उससे भी लग जाएगा। इसमें 4 की गुणा कर दो, इसमें 2 की गुणा कर दो, तो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर करना होता है भाई, कटेगा तभी जब क्या हो पाएगा, दोनों बराबर हो पाएंगे। एक्स वाला कट कर रहे हो तो एक्स वाला बराबर होना चाहिए, वाई को कट कर रहे हो तो वाई वाला बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो स्मार्ट क्या, स्मार्टनेस क्या है, ठीक है, स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका ये है कि समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दें, 2 से कर दें। स्मार्ट तरीका है, कैसे समझेंगे। देखो इधर समीकरण 1 प्लस, ठीक है, समीकरण 2 से, 2 में कितने से, 2 से कर दे। अब समझो क्या करेंगे, इसको वैसे उतार लो भैया, कितना है आपका 3x, और प्लस का कितना 4y, ठीक है, और कितना है 10। अब 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4x, इधर देखो 2 दूना 4y और 2 दूना 4। कोई समस्या है भैया? देख लो इधर, ये नाराज हो गए, क्या हो गया 7x, और ये 14 आ गया, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो x 7 करना 7, 7 दूना 14। देखो इधर x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू उठा करके कहाँ रख दें, 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, जिसमें ठीक लगे इसमें रख दो। समीकरण 1 से, चलो भाई 1 में रख देते हैं। किसमें रखेंगे, समीकरण 1 से। और ऑनलाइन वालों को अगर समझ में नहीं आता है भैया, तो जरूर कमेंट करके बताएं कि ये लाइन समझ में नहीं आई, तो उसका रिप्लाई देखो उस टाइम पॉसिबल होगा तो उसी टाइम देंगे, अगर नहीं दे पाए तो अगली वीडियो में जरूर देंगे। देखो जब समझो 3x
तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी मिली है 2, कितनी मिली है 2, तो 2 रख देंगे यहाँ पे प्लस 4y और बराबर कितना है भैया 10। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, 4y और ये कितना है 3 दूना 6, 10 में से 6 हटा लो भैया, कितना आया 4 आ गया। तो ऐसे कतर लो, 4 करना 4, 4 करना 4, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब सुनो यही तो निकालना था। और अगर आपको ये लगता है कि गलत हो गया है, अरे तो चेकिंग कर लेते हैं भैया, देखो यहीं पे रख लो, ऐसे चेक करो, ओरल चेक करना सोचो, देखो इधर मौखिक तरीके से चेक कर लिया करो, इसमें रख के देखो 3 दूना 6 और 4 करना 10 बराबर 10, यानी जो उत्तर निकाले हो बिल्कुल सही है। आंसर शीट झांकने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब चैप्टरों में आंसर शीट झांकने की कोई जरूरत है ही नहीं। और ऐसे ही तुम कहां चेक कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हो, यही प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, डाउट लगता है, चेक कर सकते हो आंसर को कि हमने सही लगाया है या गलत, वहीं पे तुम्हें पता चल जाएगा कि हमको नंबर मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। तो वीडियो को रोक करके आप आराम से पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। वीडियो को क्या करो, रोक करके नोट कर लो इसको।